हेलो, हाँ जी, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप चौहान। आप देख रहे हैं चौहान यूके वाइब्स। तो भाई जो आज की वीडियो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो प्लीज़ मेक श्योर इस वाली वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें। तो जैसे कि आप सभी लोगों को इस चीज़ के बारे में पता होगा कि फ़िलहाल यूके के अंदर काफ़ी कम वैकेंसीज़ हैं, काफ़ी मुश्किल है यहाँ पे रिक्रूट होना। तो काफ़ी सारे लोगों के पास ऑप्शन ज़्यादा नहीं है। लोग ऑस्ट्रेलिया नहीं जा सकते क्योंकि ऑस्ट्रेलिया काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। आयरलैंड नहीं जा सकते क्योंकि आयरलैंड और न्यूज़ीलैंड की सेम हालत है हमारी तरह यूके की तरह कि वहाँ पे वैकेंसीज़ काफ़ी कम है। तो वो एक्सपेंसिव भी पड़ता है, टाइम टेकिंग भी है, काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पे हैं। जब मैं स्टूडेंट से बात करता हूँ, सब लोग ये बोलते हैं कि सर हम लोग यूके इसलिए आना चाहते थे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है। जैसे कि मेरी वीडियो से काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस गई है, मैंने 2021 में वाला चैनल बनाया था, तो काफ़ी अवेयरनेस फैली थी। इनिशियली सभी लोग ये बोलते थे कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है, अगर आपको फॉरेन कंट्री जाना है, तो आपके पास अच्छा पैसा होना चाहिए। बट उस मिथ को मैंने वहाँ पे तोड़ा और सभी लोगों को बोला कि अगर आप लोग यूके आते हैं, तो मिनिमम 1 लाख रुपए में आपका यहाँ पे काम हो जाता है और आप यहाँ पे यूके के अंदर एज़ अ रजिस्टर्ड नर्स काम कर सकते हैं क्योंकि यूके आपकी जो ओईटी की फ़ीस है वो भी आपकी रिफ़ंड करता है, आपकी फ्लाइट टिकट्स भी रिफ़ंड करता है, आपकी जो ओस्की की फ़ीस है वो भी रिफ़ंड करता है और आपको 3 मंथ का अकोमोडेशन देता है और 3 मंथ आपकी यहाँ पे प्रिपरेशन भी करवाता है ना? काफ़ी सारी रिसर्च के बाद काफ़ी सारे स्टूडेंट मेरे से ये पूछते थे कि सर आप जर्मनी के ऊपर वीडियो बनाओ, जर्मनी के ऊपर वीडियो बनाओ। तो मेरी काफ़ी सारे एम्प्लॉयर से, काफ़ी सारे एजेंसी से काफ़ी बातें चल रही थी कि किस तरीके से हम लोग जो जर्मनी वाला ऑप्शन है, यूके की तरह किस तरह आपके सामने प्रेज़ेंट कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको रिफंड भी मिले, आपका पैसा भी कम लगे और आपको एम्प्लॉयर आपकी प्रिपरेशन भी करवाए। ये सारी चीज़ें कराए। जर्मन लैंग्वेज काफ़ी ज़्यादा महँगी होती है, तो उसको भी हम लोग किस तरीके से कम कर सकें ताकि स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके। तो फाइनली हमारा कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है। उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये चीज़ें हैं कि अगर आप लोगों को जर्मनी के लिए ट्राई करना है, तो मैं यहाँ पे अगर आप लोग स्क्रीन के ऊपर नंबर देख रहे हैं, तो इस नंबर के ऊपर आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं आपको पूरा प्रोसेस यहाँ से समझा देता हूँ। सबसे पहले मैं आप लोग को ये बता दूँ कि आपकी एलिजिबिलिटी क्या-क्या होनी चाहिए। या तो आपके पास जीएनएम होना चाहिए या पोस्ट बीएससी नर्सिंग होनी चाहिए। बीएससी नर्सिंग और एमएससी नर्सिंग मतलब जीएनएम, पोस्ट बीएससी, बीएससी और एमएससी नर्सिंग इस वाले के लिए जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आपको जर्मनी के अंदर एज़ अ रजिस्टर्ड नर्स काम करना है तो। दूसरी चीज़ बात करते हैं एक्सपीरियंस के बारे में। अगर आपके पास एक्सपीरियंस अच्छा है, तो आप लोग को अच्छी सैलरी मिलेगी। बट यहाँ पे अगर आप लोग फ्रेशर हैं, तो फ्रेशर भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल जर्मनी ही एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे अच्छी खासी रिक्रूटमेंट अभी हो रही है। तो एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी है आप लोगों के पास कि जैसे कि अगर यूके के अंदर भी फ़िल हो चुकी है वैकेंसीज़, हमने काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस उस चीज़ के बारे में फैला दी। वैसे ही अभी मैंने जर्मनी के ऊपर भी रिसर्च करी है और हमने काफ़ी कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करे हैं एम्प्लॉयर्स के साथ और एजेंट्स के साथ भी। तो इस कॉन्ट्रैक्ट के बाद काफ़ी सारे लोग हमसे कनेक्ट करेंगे और जैसे कि यूके के अंदर वैकेंसीज़ कम हुई है, मैं नहीं चाहता हूँ कि जर्मनी के अंदर भी वैकेंसी कम हो। इसलिए मैंने लाइव में पहले बोला था, उसके बाद मेरे पास काफ़ी सारे रजिस्ट्रेशंस अभी आ चुके हैं। इस 19 तारीख को जर्मन रिक्रूटर्स के साथ हमारा इंटरव्यू है। उसके बाद नेक्स्ट वीक भी हमारे इंटरव्यू अभी स्लॉट आने वाले हैं और हर वीक हम लोग इंटरव्यू स्लॉट्स यहाँ पे निकालने वाले हैं, है ना? तो हम लोग बात करते हैं कि कैसे ये चीज़ें काम करेंगी। सबसे पहले आपका होगा रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन के अंदर आपका एक सीवी हमें चाहिए होगा। सीवी के अंदर हम लोग शॉर्टलिस्ट करेंगे कि आपने जीएनएम कर रखी है, बीएससी, बीएससी, एमएससी या फिर पोस्ट बीएससी आपने कर रखी है। आपके पास कितना एक्सपीरियंस है, आप लोग फ्रेशर हैं या नहीं? तो अगर आपका जो सीवी है वो शॉर्टलिस्ट हो जाता है जिसके अंदर कि हम लोग ये बोलेंगे कि अगर आपके पास नर्सिंग रजिस्ट्रेशन है इंडिया के अंदर और आपने जीएनएम, बीएससी, पोस्ट बीएससी फिर एमएससी कर रखी है, तो आपका नॉर्मली आपका वहाँ पे शॉर्टलिस्ट हो जाएगा। सेकंड आपका आता है कि आपका यहाँ पे मॉक इंटरव्यू होगा जो कि उनकी टीम की तरफ से होगा। वो मॉक इंटरव्यू जैसे आप लोग क्लियर करते हैं उसके अंदर हम लोग आपको कोई भी क्वेश्चन या फिर कोई भी गाइडेंस प्रोवाइड नहीं करेंगे क्योंकि इनका ये कहना है कि जो ये मॉक इंटरव्यू इसमें हम लोग ये देखना चाहते हैं कि जो नर्स है उसकी नॉलेज कैसी है, जिसके अंदर आपकी नर्सिंग नॉलेज के बारे में नहीं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल और आपकी साइकोलॉजिकल स्किल्स के बारे में वो लोग ज़्यादा पूछेंगे यहाँ पे, है ना? जो आपका सेकंड जो आपका मेन इंटरव्यू होगा, उसके अंदर आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाएँगे, आपकी कुछ हेल्प की जाएगी ताकि आपका वो इंटरव्यू वहाँ पे क्लियर हो सके। उस इंटरव्यू को क्लियर करने के बाद जर्मन एम्प्लॉयर्स हैं, वो आपको कंडीशनल ऑफर लेटर यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। उस कंडीशनल ऑफर लेटर के अंदर एक टर्म एंड कंडीशन ये है कि जैसे कि आप सभी लोगों को इस चीज़ के बारे में पता होगा कि अगर आपको जर्मनी में काम करना है, तो आपको जर्मन आनी चाहिए, है ना? तो उस कंडीशन ऑफर के अंदर लिखा होगा कि जिस दिन कंडीशन ऑफर आपको मिला है, उस कंडीशन ऑफर से लेके 12 मंथ तक आपको जर्मन लैंग्वेज का B2 का सर्टिफिकेट यहाँ पे चाहिए होगा। तो जैसे ही आप लोग अपना B1 का सर्टिफिकेट लेते हैं तो आपका वीज़ा प्रोसेस स्टार्ट होता है। मीनवाइल आपको B2 सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे लेना होगा। इसके अंदर जैसे ही आपको B2 सर्टिफिकेट आपके पास आ जाता है और आपका जितना भी पूरा प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है वीज़ा का, आपकी टिकट्स आ जाती हैं। टिकट्स आने के बाद आप लोग जर्मनी जाएँगे। जर्मनी के अंदर एम्प्लॉयर आपको 3 मंथ की अकोमोडेशन देगा, जैसे कि आपको यूके में देता है, इसीलिए हमको इतना टाइम लग गया इस चीज़ के बारे में, है ना? तो आपको 3 मंथ की अकोमोडेशन मिलेगी और जो जर्मनी के अंदर आपका एग्ज़ाम होगा आरएन बनने का, वो एग्ज़ाम की पूरी प्रिपरेशन एम्प्लॉयर की तरफ से होगी। साथ में जो आपका एग्ज़ाम का जो फ़ीस है, वो भी यहाँ पे एम्प्लॉयर की तरफ से आपके लिए होगी। तो सारी चीज़ें आपके एम्प्लॉयर ही देखेगा। आपकी फ्लाइट टिकट्स भी एम्प्लॉयर देखेगा, आपकी 3 मंथ्स की अकोमोडेशन भी एम्प्लॉयर देखेगा और आपका जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन है, वो भी एम्प्लॉयर देखेगा और आपकी जो एग्ज़ाम की फ़ीस है, वो भी एम्प्लॉयर यहाँ पे देखेगा। अब हम लोग बात करते हैं रजिस्ट्रेशन के बारे में। अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है,
तो जो एम्प्लॉयर ने बोला है, जो हमारी टीम ने बोला है, जो चीज़ें डिस्कस करी हैं वो ये है कि आपको 10,000 रुपीज़ आपके यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फ़ीस होगी, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई भी स्टूडेंट आए और नॉर्मली अपने इंटरव्यू यहाँ पे दे। नहीं, अगर कोई स्टूडेंट मेरे पास आता है और इंटरव्यू देता है और बीच में ये प्रोसेस छोड़ देता है, तो एक तरीके से ये हमारी भी रेपुटेशन है, राइट? तो इसकी हमने जो मिनिमम फ़ीस रखी है वो रखी है 10,000 रुपीज़। उसके अंदर आपका मॉक इंटरव्यू होगा, आपका रियल इंटरव्यू होगा, जिसके अंदर आपको कंडीशनल ऑफ़र यहाँ पे लेटर मिलेगा। उसके बाद जो आपका जर्मन लैंग्वेज का जो कोर्स है, जैसे कि मैंने आपको बताया, वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। तो एम्प्लॉयर्स ने ये बोला है कि अगर वो जो बच्चा ये जर्मन लैंग्वेज एग्ज़ाम क्लियर करता है, जो ये कोर्स हम लोग देंगे, इसके अंदर हम लोग कमल अकेडमी आपको एक प्रॉपर रिसीट देगी। उस रिसीट को आप अपने एम्प्लॉयर को दिखा के आप लोग रिफंड ले सकते हैं। जैसे आपका B2 का जो एग्ज़ाम है वो क्लियर होगा, तो जितनी भी हमारी फ़ीस है, जो हम लोग जर्मन लैंग्वेज सिखाते हैं, जो हमारी फ़ीस है, वो टोटली आपको रिफंड कर दी जाएगी। इसका मतलब क्या है कि आपके 10,000 खाली रजिस्ट्रेशन के ऊपर लग रहे हैं। बाकी आपका जो बाकी पूरा प्रोसेस है, वो आपके एम्प्लॉयर की तरफ से होगा। बीच में कुछ वीज़ा की ज़रूर फ़ीस है, वो आपसे ली जाएँगी। तो टोटल मिला के जिस तरीके से हम लोग बात करते थे यूके आने की कि मिनिमम 1 लाख में हो जाएगा, तो यहाँ पे भी मैं आपको ये बोलूँगा कि अगर आप जर्मन का प्रोसेस करते हैं, अगर जर्मनी के अंदर आप जाके एज़ अ रजिस्टर्ड नर्स काम करना चाहते हैं हमारे थ्रू, तो आपका मिनिमम 1 लाख रुपीज़ आएगा। मैंने आपको काफ़ी ज़्यादा बताया 1 लाख रुपए, उससे काफ़ी कम यहाँ पे खर्चा आप लोगों का आने वाला है। तो इसके अंदर मैं आपको फिर से बता देता हूँ ये चीज़ें कि आपके पास अगर एक्सपीरियंस नहीं भी है, तो चलेगा। आप इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो मैंने नंबर यहाँ पे डाला हुआ है। उसके बाद अगर आपके पास जीएनएम है, तो भी चलेगा, बीएससी है, तो भी चलेगा, पोस्ट बीएससी है, तो भी चलेगा, एमएससी है, तो भी चलेगा। इसके अंदर आपकी खाली 10,000 रजिस्ट्रेशन फ़ीस है। आपकी जो जर्मन लैंग्वेज की जो आपकी फ़ीस है टोटल, वो आपकी रिफ़ंड की जाएगी। अगर आप अपने जर्मन लैंग्वेज का एग्ज़ाम देते हैं, जो कि खाली गोएते ही हमारे लिए यहाँ पे एप्लीकेबल है, तो उसकी फ़ीस भी आप लोगों को रिफ़ंड की जाएगी। आपकी फ़्लाइट टिकट्स आपको रिफ़ंड की जाएँगी। आपकी जो 3 मंथ्स का अकोमोडेशन है, वो भी आपके एम्प्लॉयर की तरफ से होगा। आपकी जो प्रिपरेशन है वहाँ पे आप एग्ज़ाम की, जिससे आपका जो जर्मनी आरएन एग्ज़ाम है, उसकी भी आपकी जो फ़ीस है, वो भी आपका एम्प्लॉयर ही देगा, और जो आपकी प्रिपरेशन है, उसका जितना भी खर्चा है, वो सारा एम्प्लॉयर ही उठाएगा। तो होपफुली ये चीज़ें काफ़ी फ़ेयर हैं यहाँ पे। जैसे जिस तरीके से अगर आप यूके के लिए सोचते थे कि काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, तो ये वाला जो प्रोसेस है, ये भी हमने काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट इफ़ेक्टिव बनाया है। तो आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं यहाँ पे। और जिस 19 तारीख को हमारे इंटरव्यूज़ हैं, तो होपफुली आप लोग इस इंटरव्यू के अंदर अगर बैठना चाहते हैं, तो वैसे 15 हमारे पास यहाँ पे क्या बोलते हैं, वैकेंसीज़ हैं इस वाले इंटरव्यू के अंदर। काफ़ी सारे सीवीज़ हमारे पास ऑलरेडी आ चुके हैं। जैसे कि आप सभी को मैंने बताया कि मेरा लास्ट लाइव आप लोग जाके देखोगे, तो मैंने लास्ट वाले लाइव के अंदर ये सारी चीज़ें ऑलरेडी बता दी थी, काफ़ी सारे हमारे स्टूडेंट्स ही थे। तो मैं मेरे स्टूडेंट्स को तो ये सारी चीज़ें बता ही रहा हूँ, बट जैसे कि चैनल पब्लिक है, तो मैं सभी के सामने ये सारी चीज़ें रखना चाहता हूँ कि अभी वैकेंसीज़ हैं जर्मनी के अंदर। अगर आप लोग ट्राई करना चाहते हैं, तो आप लोग कर सकते हैं। और आपके सामने मैंने सारी चीज़ें रख दी हैं, जिसके अंदर कि आपका कोई भी कॉस्ट नहीं लग रहा है एक तरीके से। जैसे यूके आप लोग एक फ्री ऑफ कॉस्ट में आते थे, जर्मनी भी आपका फ्री ऑफ कॉस्ट ही है। बहुत मिनिमम कॉस्ट है जर्मनी और यूके का, और काफ़ी अच्छी सैलरी है। आपकी इनिशियल जो सैलरी होगी, वो वहाँ पे 3100 यूरोज़ वहाँ पे होगी। और जैसे ही आप जर्मनी लैंड करते हैं, उसी दिन से आपकी सैलरी स्टार्ट होगी, जैसे कि यूके के अंदर स्टार्ट होती है। यूके से अगर हम लोग कंपेयर करें, तो जिस तरीके से यूके के अंदर सारी चीज़ें रिफंड हो जाती हैं, उसी तरीके से जर्मन जो हमारे रिक्रूटर्स हैं, उनकी तरफ से भी सारी की सारी जो आपकी जो फ़ीस है, वो भी रिफंड यहाँ पे होगी। तो उसी चीज़ को ढूँढने में, उन्हीं चीज़ों के बारे में पता करने में काफ़ी हमें टाइम लगा। बट फाइनली अब हमें एम्प्लॉयर्स मिल चुके हैं, काफ़ी अच्छी वैकेंसीज़ हमें मिल चुकी हैं। तो अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर एक ख़राब चीज़ ये है कि ये चैनल खाली इंडियंस के लिए नहीं है, पाकिस्तानी नर्सेज़ भी देखती हैं, यूके से भी नर्सेज़ देखती हैं, बांग्लादेश से भी देखती हैं, और श्रीलंका से, नेपाल से, सब जगह से नर्सेज़ देखती हैं। तो आई एम रियली सॉरी गाइज़, जब मेरी टीम से बात हुई, जिनसे हमारा कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, तो उन्होंने बोला कि फ़िलहाल के लिए खाली इंडियन नर्सेज़ ही इसके लिए एप्लीकेबल हैं, बाकी किसी कंट्री के लिए हम लोग अभी नहीं कर पाए हैं, और जल्द ही बाकी कंट्री के लिए भी हम लोग ज़रूर करेंगे, और फ़िलहाल के लिए खाली इंडियन नर्सेज़ के लिए है। तो ये अपॉर्च्युनिटी है आप लोगों के लिए, अगर आप लोग ग्रैब करना चाहते हैं। और जिन बच्चों का ऑलरेडी जर्मन लैंग्वेज ऑलरेडी क्लियर है, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप लोग अपना सीवी सेंड करें और अपना रजिस्ट्रेशन करवाएँ। तो आपका जो वो 12 मंथ का जो पीरियड है, जिसके अंदर आप अपनी प्रिपरेशन करेंगे जर्मन लैंग्वेज की, वो वाला स्किप हो जाएगा और सीधी आपको जॉब मिलेगी। तो जिनका ऑलरेडी क्लियर है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं, और जो अभी जर्मन लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। होपफुली आपको ये वाली वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, एक अच्छी न्यूज़ भी है आप लोगों के लिए, है ना, जो जर्मनी जाना चाहते हैं उनके लिए। तो थैंक यू सो मच गाइज़, आपने हमें इतना टाइम दिया। धन्यवाद।